तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूं साल 2004 में आई एक हॉरर साईफाई फिल्म डाउन ऑन ऑफ द डेट, जो कि एक जम अपोक्लिप्टो नाम की एक नर्स अपनी एक लंबी शिफ्ट पूरी करके अपने घर के लिए निकल जाती है। आज हॉस्पिटल में एक अजीब सा केस आया था जिसमें एक आदमी के हाथ पर एक छोटा सा एट का निशान था, लेकिन उसकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। खैर, अब ऐना अपने घर आ जाती है जहां पर उसका हस्बैंड लुई उसका वेट कर रहा था। अब वेट इस चीज का था, इसीलिए ये लोग एक इंपॉर्टेंट न्यूज बुलेटिन को मिस कर देते हैं, जिसके बाद ये सो जाते हैं, जिसके लिए इन्हें आगे बहुत पछताना पड़ेगा। अब अगली सुबह इनके पड़ोस में रहने वाली एक छोटी लड़की इनके घर में आ जाती है। जब लुई उठता है तो वो देखता है कि उस लड़की का मुंह बुरी तरह से घायल था। वो ना को तुरंत एम्बुलेंस बुलाने को कहकर उस लड़की के पास जाता है, लेकिन वो लड़की बड़ी ही बेरहमी से लुई की गर्दन पर काट लेती है और यह देखकर न उस लड़की को अपने घर से बाहर कर घर का दरवाजा बंद कर देती है। अब लुई का बहता खून देखकर न तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करती है, लेकिन सभी लाइंस बिजी आ रही थीं और ज्यादा खून बहने की वजह से लुई की जान चली जाती है। लेकिन कुछ ही देर में लुई भी उठ खड़ा होता है और ऐना पर हमला कर देता है, क्योंकि वो भी अब उस लड़की की तरह जॉम्बी बन चुका था। ऐना लुइस से बचने के लिए बाथरूम में जाकर छिप जाती है। वो अपने कार की चाबी भी उठा लाती है, लेकिन लुइस बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर अंदर जाने की कोशिश करता है और ऐना वहां की विंडो से बाहर निकलकर अपने कार के पास आ जाती है। ऐना देखती है कि पूरे शहर में तबाही मची हुई है और ऐना का पड़ोसी अपने हाथ में गन लिए हुए था। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो ऐना को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक एम्बुलेंस आकर उसे उड़ा देती है। अवना भी अपनी कार में बैठकर यहां से जाने लगती है और रास्ते में उसे बहुत सारे लोग दिखते हैं जो कि अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। इसी बीच एक आदमी ऐना से उसकी कार छीनने की कोशिश करता है, लेकिन ऐना उसे लात मारकर भाग निकलती है, लेकिन उसकी कार रोड से उतरकर एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है और ना बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो एक पुलिस वाला उस पर गन ताने हुए खड़ा था। ये जांचने के बाद कि ना जॉम्बी नहीं है, ये दोनों यहां से निकल जाते हैं। इस पुलिस वाले का नाम कनत होता है। आगे चलने पर उन्हें 3 सर्वाइवर्स और मिलते हैं। माइकल, जो कि एक सेल्समैन है, एंड्रे, जो कि एक छोटा मोटा गैंगस्टर है, और लुडा उसकी वाइफ, जो कि प्रेग्नेंट है। ये पांचों पासी के एक मॉल में छिपने चले जाते हैं। इसके बाद एंड्रे और माइकल मॉल के सभी दरवाजों को चेक करने जाते हैं कि वो अच्छे से बंद है या नहीं। माइकल को स्टोर रूम से कुछ आवाजें आती हैं और जब वो चेक करने जाता है तो वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड का जॉम्बी एक डेड बॉडी को खा रहा था। वो जॉम्बी माइकल पर भी अटैक कर देता है, लेकिन माइकल एक नोकीली स्टिक को उस जॉम्बी के सर में घुसा देता है। दूसरी तरफ लुड़ा पर भी एक जॉम्बी अटैक कर देता है, लेकिन किन्नत उसे बचा लेता है और ना एक शॉटगन से उसे शूट कर देती है। इसके बाद ये सभी लिफ्ट से बैठकर दूसरे फ्लोर पर जाने लगते हैं, लेकिन लिफ्ट खुलते ही उन्हें 3 सिक्योरिटी गार्ड दिखते हैं जो कि इन पर गन ताने खड़े थे। इनका लीडर सीजे पहले इन्हें अंदर आने से मना कर देता है, लेकिन बाद में इनकी गन सन से लेकर इन्हें अंदर आने देता है। अंदर आकर ये न्यूज देखते हैं कि ये पूरी कंट्री में हो रहा है और ये जॉम्बी पूरे शहर में फैल गए हैं। एक पुलिस वाला बताता है कि इन जॉम्बी को मारने का एक ही तरीका है, इनके हेड को डिस्ट्रॉय करना या इन्हें जला देना। इन्हें यहां पर यह भी पता लगता है कि एक रेस्क्यू टीम शहर में फंसे लोगों को निकालकर शहर से बाहर एक शेल्टर में ले जा रही है, और इसके बाद सारे न्यूज चैनल भी बंद हो जाते हैं। एक रिपोर्टर कहता है कि अब इंसानों को नर्क में भी जगह नहीं मिल रही, इसलिए गॉड ने इन मुर्दों को वापस अर्थ पर ही भेज दिया है। इंसानों को सजा देने के लिए इधर एंड्रे को पता लगता है कि उसकी वाइफ लड़ा को जॉम्बी ने काट लिया है, लेकिन यह बात ये किसी को भी नहीं बताते। खैर, अब इसके बाद ये मॉल की छत पर SOS और हेल्प लिख देते हैं, ताकि अगर कोई रेस्क्यू हेलीकॉप्टर यहां से गुजरे तो वो इन्हें बचा ले। लेकिन अब तक इस मॉल को चारों तरफ से जॉम्बीज ने घेर लिया था। इन्हें सामने की छत पर ही एक और सर्वाइवर भी दिखता है, जिसका नाम एंडडी है। एंडडी इसी गन शॉप का ऑनर है और एक बहुत ही अच्छा शूटर भी, इसलिए वो अभी तक जिंदा बचा है। और तभी उनके ऊपर से एक हेलीकॉप्टर टर गुजर कर जाता है। ये उसे आवाज लगाते हैं, लेकिन वो इनकी आवाज नहीं सुनता। लेकिन इन्हें यह उम्मीद थी कि कोई इन्हें जरूर बचा लेगा,
और रात के समय में सीजे बाकी सभी लोगों को एक अलग एरिया में लॉक कर देता है। अगली सुबह ये देखते हैं कि एक ट्रक तेजी से मॉल की तरफ आ रहा है। उसमें भी सर्वाइवर्स थे जो कि जॉम्बी से बचकर यहां आ रहे थे। एना और बाकी सभी लोग उस ट्रक में बैठे लोगों की मदद करना चाहते थे, लेकिन सीजे ऐसा करने से मना कर देता है। टैरी जो कि नया गर्ड था, वो भी सीजे से सहमत नहीं था और इन लोगों में बहस होने लगती है। ध्यान हटते ही माइकल और किनत उनसे गन छीन लेते हैं और सीजे को एक रूम में बंद कर देते हैं। एंड्रे और माइकल बाहर निकलकर कुछ जॉम्बीज को मारते हैं और इसके अंदर वो सभी ट्रक में बैठे 9 लोगों को अंदर आने देते हैं। ये सभी लोग घायल थे और कुछ को तो जॉम्बीज ने भी काटा हुआ था। ऐसी ही एक औरत की हालत बहुत खराब होती है और थोड़ी देर में उसकी जान चली जाती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो वापस रुट खड़ी होती है और एना पर हमला कर देती है। लेकिन ना उसके मुंह में एक रोड घुसा कर अपनी जान बचाती है और अना को समझ आ जाता है कि अगर किसी को कोई जॉम्बी काट ले तो वो इंसान भी जॉम्बी बन जाता है ना। ये सारी बात अपने साथियों को बताती है। ये सुनकर एंड्रे को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके वाइफ को भी एक जॉम्बी ने काटा था, लेकिन अभी भी वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताता और लुड़ा के पास चला जाता है। अब माइकल बोलता है कि उन सर्वाइवर में से फ्रैंक नाम के एक बंदे को भी जॉम्बी ने काटा था और हमें तुरंत ही उसे मार देना चाहिए। अब ये सभी लोग फ्रैंक के पास जाते हैं। एना उसे सब कुछ बता देती है कि ये वायरस काटने से फैलता है और वो कभी भी जॉम्बी बन सकता है। यह सुनकर फ्रैंक की बेटी निकोल बहुत रोती है, लेकिन फ्रैंक बहुत ही समझदार आदमी था। वो इन्हें समझाता है और कह है कि तुम लोग मुझे मार दो। कीनेस उसे एक अलग रूम में ले जाता है और उसके जॉम्बी बनते ही उसे मार देता है। अब ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं और सभी लोग आपस में घुल मिल जाते हैं। मॉल में इनकी जरूरत का सारा सामान था, इसलिए इन्हें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। किन्नत की एंडडी से अच्छी दोस्ती हो जाती है और टेरी और निकोल एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। वहीं ना, और माइकल भी अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। खैर, अब एक दिन अचानक से मॉल की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो किंतम माइकल और बार्ट सीजे के साथ बेसमेंट वाले एरिया में जाते हैं इमरजेंसी जनरेटर को ऑन करने के लिए। यहां पर उन्हें क्यूट डॉग भी मिलता है, लेकिन तभी यहां पर अचानक से अंदर जॉम्बी की भीड़ आ जाती है। वो यहां आकर इन पर हमला कर देती है, जिसमें बार्ट की जान चली जाती है। अब यहां पर बाकी सभी लोगों की गोलियां भी खत्म होने लगी थीं, लेकिन तभी माइकल उन सभी जॉम्बीज पर पेट्रोल छिड़क देता है और सीजे अपना लाइटर फेंक कर उनमें आग लगा देता है। दूसरी तरफ अब लड़ा भी एक जॉम्बी बन चुकी थी, लेकिन आंडे चाहता था कि वो उसके बच्चे को जन्म दे, इसलिए उसने लड़ा के हाथ पैर भी बांध रखे थे। खैर, अब कुछ देर में उसके बच्चे की डिलीवरी होती है। यहां पर एक लेडी मोमबत्ती ढूंढते हुए आती है और वो देखती है कि एंड्रे के हाथ में एक बच्चा था और लुड़ा एक जॉम्बी बन गई थी। ये देखकर वो औरत लुड़ा के सर में गोली मार देती है और फिर एंड्रे भी उस औरत को शूट कर देता है। मरते मरते वो औरत एंड्रे को भी शूट कर देती है। इस तरह से इन दोनों की जान चली जाती है। गोलियों की आवाज सुनकर बाकी लोग यहां आते हैं और वो देखते हैं कि लड़ा ने एक जॉम्बी बच्चे को जन्म दिया था, इसलिए एंड्रे अपना दिमागी संतुलन खो बैठा था। अब इसके बाद एन्ना उस बच्चे को भी मार देती है। अब ये लोग यहां पर बातें करते हैं कि अगर ये लोग यहां रहे तो इसी तरह से एक एक करके मारे जाएंगे, इसलिए उन्हें यहां से निकलना होगा। माइकल प्लान बनाता है कि बेसमेंट में रखी 2 बसें लेकर हम यहां से निकल सकते हैं। इनमें स्टीव नाम का एक अमीर आदमी भी होता है, जिसकी समुंदर के किनारे एक बोट थी और ये उस बोट को लेकर किसी आइलैंड पर चले जाएंगे, जिनसे ये उस जॉम्बीज से बचे रहेंगे। अब प्लान के मुताबिक ये लोग उन बसों को मॉडिफाइड करने लगते हैं। वो उसमें मेटल डोर और विंडोज पर मेटल बर्स लगा देते हैं। किन्नत हैंडी को बताता है कि अगले 5 दिनों में हम तुम्हें यहां से लेकर चले जाएंगे, लेकिन एंडडी सामने से बताता है कि मेरे पास कोई खाना नहीं बचा है और मैं भूख से मर रहा हूं। अब किन्नत एंडडी तक किसी भी तरह से खाना पहुंचाना चाहता था और तभी उसे एक आइडिया आता है, क्योंकि जॉम्बी सिर्फ इंसानों पर ही अटैक करते हैं, इसलिए वो अपने डॉग को कुछ खाना लेकर एंडडी तक पहुंचाते हैं। लेकिन यह प्लान निकोल को पसंद नहीं आता, क्योंकि वो उस डॉग से काफी अटैच हो गई थी। खैर, अब वो डॉग खाना लेकर एंडडी की बिल्डिंग तक पहुंच जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे जॉम्बीज भी बिल्डिंग में चले जाते हैं। ये देखकर निकोल एक ट्रक ले उस शॉप तक जाती है अपने डॉग को बचाने के लिए।
बाकी लोगों को वॉकी टोकी से पता लगता है कि एंडडी को भी जॉम्बी ने काट लिया है। वो निकोल को भी वहां छिपने के लिए बोलते हैं, लेकिन उसका वॉकी टोकी बंद हो जाता है। इसके बाद केनेथ माइकल सीजे और टकर गटर के रास्ते माइकल को बचाने के लिए जाते हैं। अब पहले ही उस शॉप में जाते हैं और वहां पर किनत एंडडी, जो कि जॉम्बी बन चुका था, उसे मार देता है और निकोल भी उन्हें सही सलामत मिल जाती है। अब क्योंकि ये लोग एक गन शॉप में थे, तो ये वहां से ढेर सारी बंदूकें और गोलियां अपने बैग्स में भर लेते हैं। अब वापस जाने के लिए सीजे एक प्रोपेन टैंक को शूट करता है, जिससे वहां पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसमें बहुत सारे जॉम्बी मारे जाते हैं और ये लोग वापस गटर में जाने लगते हैं। लेकिन गटर में उतरते वक्त टकर की टांगें टूट जाती हैं और इसी बीच उसे जॉम्बी भी काट लेते हैं। इसीलिए सीजे को उसके सर में गोली मारनी पड़ती है। लेकिन मॉल में अंदर आने के बाद ये लोग डोर लॉक नहीं कर पाते और इनके पीछे सारे के सारे जॉम्बीज अंदर आने लगते हैं। अब कोई और रास्ता ना होने की वजह से ये उन दो बसों में जाकर बैठ जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जॉम्बी तादाद में इतने ज्यादा थे कि इनकी बस आगे ही नहीं बढ़ रही थी। ये लोग यहां पर फंस जाते हैं और अब इसीलिए सीजे एक और प्रोपेन टैंक को बाहर फेंक कर उसमें आग लगा देता है। इससे उनका रास्ता साफ हो जाता है। किंतु काफी तेजी से ड्राइविंग करता है। वो देखते हैं कि एक जॉम्बी उनकी वैन से लटका हुआ था और इसलिए एक बूढ़ा आदमी अपनी चेन शो से उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन बस में लग रहे झटकों की वजह से वो उसे काबू नहीं कर पाता और वो गलती से अपनी ही साथी मिनिका को बीच से काट देता है और फिर खुद भी उस पर गिरकर मारा जा जाता है और इन्हीं सब चीजों के चलते केनेथ की बस भी क्रैश हो जाती है। स्टीव इन सभी को छोड़कर यहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक जॉम्बी उसे काट लेता है, इसलिए वह खुद भी जॉम्बी बन जाता है। लेकिन एना उसे हेडशॉट करके मार देती है। इसके बाद एना उसकी जेब से बोट की चाबी निकालकर अपने साथियों के साथ दूसरी बस में बैठ जाती है। अब थोड़ी देर में ये सभी लोग मरीना पहुंच जाते हैं, लेकिन यहां पर भी बहुत सारे जॉम्बीज थे। सीजे सभी को बोर्ड पर जाने के लिए बोलता है और खुद उन जॉम्बीज का ध्यान भटका है। सभी जॉम्बीज सीजे पर अटैक करने लगते हैं और उस बस के अंदर आ जाते हैं। लेकिन सीजे बस में रखे सभी प्रोपेन टैंक को ब्लास्ट कर देता है और खुद के साथ बहुत सारे जॉम्बीज को मार देता है। माइकल सभी लोगों को बोट पर चढ़ा देता है और इसके बाद एना से रिवील करता है कि लड़ाई के दौरान मेरे हाथ पर भी एक जॉम्बी ने काट लिया था। यह देखकर एना को बहुत दुख होता है और अब माइकल सभी से गुड बाय कहकर यहां से जाने के लिए कहता है। अब सिर्फ एना, केनेथ, टेरी और निकोल ही जिंदा रह गए थे और थोड़ी देर बाद माइकल भी खुद के सर में गोली मार लेता है। इसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में पता लगता है कि सफर के दौरान बोट पर मौजूद इनकी सभी सप्लाई, खाना पानी सब खत्म हो जाते हैं। इसी तरह से ये एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर भी जॉम्बीज की भीड़ इन पर अटैक कर देती है और यहां से फिर से इनका आगे का सर्वाइविंग का सफर शुरू होगा। लेकिन अब इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहां खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हमारी अगली शानदार वीडियो में।